हमारा जेईई मेंस 2026 में पूछा गया था, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो आइए इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोगों को ऐसा बीट अनबैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज मिल जाता है, बेसिकली आपको दिख रहा होगा साफ साफ ये एक अनबैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज है। तो हम लोगों को क्या करना रहता है, आपको मैं एक शॉर्ट मेथड से इसको बताता हूँ सॉल्व करने के लिए। तो आपको यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेने होते हैं। यहाँ पे आपको 3 रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ कर लेने होते हैं, एक ये और एक इधर। ठीक है, इसको आपको R1 मान लेना रहता है और इसको R2 और इसको R3। ठीक, अब हमको R1 R2 और R3 की वैल्यू लिखनी रहती है। अब हम लोगों को R1 की वैल्यू जब हम लिखते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम R1 की वैल्यू लिखेंगे तो इसके जो मतलब R1 जिसके बीच में है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1 और अपान में तीनों रेजिस्टेंस का सम कर देंगे 4 प्लस 1 प्लस 2। तो ये हमारा आ जाता है 4/7। ठीक, ये हमारा 4/7 आ जाता है। R2 ऐसे ही हम लोग लिखते हैं R2। जब R2 हम लोग देखेंगे तो R2 किसके किसके बीच में, 2 और 1 के। तो 2 इंटू 1/4 प्लस 1 प्लस 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/7। ठीक, अब हम R3 की वैल्यू लिखते हैं तो R3 हमारा किसके किसके बीच में है, 4 और 2 के। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 सॉरी, और 4 प्लस 1 प्लस 2। तो ये हमारा आ जाएगा 8/7। ठीक, तो ऐसे हम लोग यहाँ से पहले R1 R2 की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, R1 R2 की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम लोगों को जो क्या करना रहता है, उसके बाद जो हम लोगों को करना रहता है मैं आपको बताता हूँ। इस इधर हम R1 R2 की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हमको रीड्रॉ करना होता है, ये इसको रीड्रॉ करना होता है। और रीड्रॉ करके हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे ये वाले जो रेजिस्टेंस हैं जो कि आपको दिए गए हैं, सॉरी, ये वाले रेजिस्टेंस जो हैं इसको हम लोगों को गायब कर देना होता है। इसको जब हम गायब करेंगे तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा। वो डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम दिखेगा। ठीक, यहाँ पे आपका आर यहाँ पे आपका 2 और 4 आ जाएगा, जो कि आपको पहले से ही दिया है 2 और 4। ठीक है, यहाँ पे आपका R1 और यहाँ पे आपका R2 और यहाँ पे आपका R3 आ जाएगा। अब हम लोगों को इसकी वैल्यू लिख देनी है। R1 की वैल्यू, ठीक है, R1 की वैल्यू 4/7। ठीक है, R2 2/7 और ये हो गया हमारा R3, नहीं सॉरी R2 जो है, R2 ये वाला है। तो R2 की वैल्यू 2/7 और R3 की वैल्यू 8/7। ठीक, अब हम लोगों को ये चीज साफ साफ दिख रही है। अब हम लोगों को एक चीज साफ साफ दिख रही है कि ये वाला, ये दो हमारे आ जाएंगे सीरीज में, ये दो हमारे आ जाएंगे सीरीज में। ठीक है, और इन दोनों के साथ हमारे सीरीज के साथ ये हमारा आ जाएगा पैरेलल। ठीक है, पैरेलल जब सॉल्व करेंगे तो इसके बाद जो R3 होगा वो आ जाएगा सीरीज में। तो हम यहाँ से R इक्विवेलेंट आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आराम से फाइंड कर सकते हैं। और यही एक शॉर्टेस्ट अप्रोच है, इस शॉर्टेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को, इस टाइप के भी जो अनबैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इससे इजी मेथड आपको कोई नहीं मिल सकता है। मैंने भी अपने एक टीचर से ये चीज सीखी थी। तो मुझे ये मतलब अभी तो फिर भी टाइम लग रहा है, बट अगर आपको सामने क्वेश्चन होगा और आपके सामने क्वेश्चन होगा तो आप इसको बहुत ही कम टाइम में आप इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।